हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। बेटा, आज की जो वीडियो है ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेटा, आज की जो वीडियो है हिमाचल के वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य होता क्या है, हम जंगल को बोल देते हैं, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब जानवरों के रहने, जो जानवरों के रहने की जगह है उसको सुरक्षित रखने के एरिया को हम बोलते हैं अभ्यारण्य। यहाँ पर जो जंगली जानवर रहते हैं, जानवरों के रहने की जगह को सुरक्षित रखने वाले क्षेत्र को हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो हम हिमाचल प्रदेश डिस्कस कर रहे हैं, तो हिमाचल की ही आज हम पहले करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगी सबसे बड़ी भी और छोटी भी हिमाचल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, और हर हम स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है उसके अकॉर्डिंग भी हम पता चल जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और उसका नेम, स्थान, स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी, पेन, डायरी जो भी है वो लेके बैठ जाएंगे, बिकॉज आपको नोट्स साथ साथ में बनाने हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो वो आपको भूलता ही रहेगा, क्योंकि हम सुनते हैं और एक साइड से सुनते हैं दूसरी साइड से निकल जाता है। जब तक हम लिखते नहीं है, जो हम लिखते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में रहता है। तो आपने इसको जरूर राइट करना है साथ में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है गांगुल। गांगुल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा। स्थान कौन सा है? चंबा। और इसका जो स्थापना वर्ष है, जब ये बना था 1949 को, 1949 को बना, और एरिया कितना है? 109 वर्ग किलोमीटर, 109 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। दूसरा जो चंबा में है टुंडाहा, टुंडाहा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी चंबा में है। 1962 में इसका स्थापना वर्ष है, 1962 में बना था, और एरिया है 64 वर्ग किलोमीटर, 64 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है कुगती। कुगती जो है ये भी चंबा में है, और ये चंबा में 1962 में बना था, 379 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट सेंचुतुआन नाल, कहीं पे सेंचुतुआन नाला होता है, कहीं सेंचुतुआन नाल होता है। ये भी कहाँ पे है? चंबा में। 1962 में 103 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। काला टोप, ये भी चंबा में है, 1949 में, और 30.69 किलोमीटर है। आपने याद रखनी, जो चंबा में है ये सारे 1962 में है, सिर्फ गांगुल और जो काला टोप है ये 1949 में बने हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के। मंडी में बांदली। बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मंडी में। जो स्थापना वर्ष है 1962 है, और एरिया 41.32 किलोमीटर है। नागरू वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी मंडी में है, 1962, 278 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। शिकारी देवी, इसका जो स्थापना वर्ष है 1962 और ये 72। मंडी में जो ये तीन वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जो तीनों ही बने हुए हैं 1962 में बने हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं और सोलन डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, ये 8 हमने कर लिए हैं, आगे हम करते हैं अभी वन्य जीव अभ्यारण्य 8। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है हमारा सोलन का, करेंगे हम नंबर 9 पर। सोलन में है बेटा दारला घाट। दारला घाट, दारला घाट कहाँ पे है? ये सोलन में। दारला घाट सोलन में है, और यह क्षेत्र जो इसका ईयर है 1962, 1962 में, और ये 6 वर्ग किलोमीटर है एरिया, ओनली 6 वर्ग किलोमीटर। ओके, 6 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। दारला घाट के बाद है चैल, या चायल भी बोलते हैं इसे, चैल या चायल, चायल ये भी सोलन में है। ये 1976 में इसका स्थापना वर्ष है, 1976 है इसका स्थापना वर्ष,
और इसका जो एरिया है 109 वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है बेटा शिल्ली। जो शिल्ली है, शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है? सोलन में। शिल्ली हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? शिल्ली। शिल्ली कहाँ पे है? सोलन में है। शिल्ली कहाँ पे है? सोलन में है। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? सोलन में है। ओके, और इसका जो स्थापना वर्ष है शिल्ली का वो है 1963, और इसका जो एरिया है ओनली 2 वर्ग किलोमीटर, 2 स्क्वायर किलोमीटर है, 2, इसलिए ये हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ओके, नेक्स्ट है दरांगटी। दरांगटी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है शिमला में। दरांगटी, दरांगटी कहाँ पे है? शिमला में। 1962 में बना है ये, और 167 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 1962 में 167 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसका बाद शिमला वाटर कैचमेंट। नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? शिमला वाटर कैचमेंट। ठीक है, शिमला वाटर कैचमेंट। अगर शिमला वाटर कैचमेंट है तो कहाँ पे बना होगा? ये भी शिमला में ही है। शिमला में ही है शिमला वाटर कैचमेंट। 1952 में बना था, और जो इसका एरिया है ओनली 10 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी ठीक है, 10 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट आ जाता है सिंबलवाड़ा। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी हमने किया था, सिंबलवाड़ा। तो सिंबलवाड़ा जब नेशनल पार्क किए थे, मैंने बोला था आपको सी से याद रखना सिंबल, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर। तो सिंबलवाड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? सिरमौर में। ओके, सिंबलवाड़ा सिरमौर में 1958 में बना था, और 19.03 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ओके, नेक्स्ट चूड़धार। चूड़धार ये भी कहाँ पे है? सिरमौर में ही है। चूड़धार 1985 में बना था, और 66 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ओके, नेक्स्ट रेणुका। ये सिरमौर का एक और कर लेते हैं, रेणुका। रेणुका आपको पता लेक भी है वहां पे। रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है? सिरमौर में है रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये 1964 में बना है, और इसका भी एरिया ओनली 4 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, मतलब ये सेकंड लास्ट छोटा है। मतलब सबसे छोटा कौन सा? शिल्ली, उसके बाद हम इसको रख सकते हैं रेणुका को। तो इसमें क्या देखा? शिल्ली सबसे छोटा हिमाचल का वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पे है? सोलन में है, ओनली 2 स्क्वायर किलोमीटर पर है। ओके, नेक्स्ट ये थे हमारे सिरमौर के। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। बेटा ये साथ में आपने लिखते रहना है। हमारा ऑलमोस्ट प्रीवियस जो भी वीडियो हमने हिमाचल का जितना भी जीके है उसको कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट बेटा इसके सिरमौर के बाद बिलासपुर पर आते हैं। 17 नंबर बिलासपुर में गोविंद सागर लेक भी है ना, गोविंद सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, गोविंद सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिलासपुर। बिलासपुर, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये बिलासपुर। 1962 में स्थापना वर्ष, और कैचमेंट जो इसका एरिया है वो है 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। नैना देवी, नैना देवी की पहाड़ियां भी है। नैना देवी भी कहाँ पे है? बिलासपुर में है।
और ये भी 1962 में बना है और इसका जो एरिया है 123 स्क्वायर किलोमीटर, 123 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है नैना देवी। ओके, नेक्स्ट है कन्नावर। कन्नावर 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 वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुल्लू में। कुल्लू में है। स्थापना वर्ष है 1954 और एरिया 61 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कन्नावर। नेक्स्ट खोखन, ये कुल्लू के ही है, ये बता देती हूँ। खोखन, खोखन भी कुल्लू में है। उसके बाद मनाली, मनाली वन्य जीव अभ्यारण्य। मनाली के बाद है कायस सैंज, कायस वन्य जीव अभ्यारण्य, सैंज वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सैंज वन्य जीव अभ्यारण्य और तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ पे है? कुल्लू में। ठीक है, खोखन, मनाली, कायास, ये सारे कहाँ पे है? कुल्लू में। ओके, तो ये कुल्लू में सारे, इसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। इनके स्थापना वर्ष देख लेते हैं। कन्नावर का 1954, खोखन भी 1954, मनाली भी 1954 है, कायास भी 1954 में ही है, ये कायास भी। उसके बाद सैंज है जो वो 1994 में है, 1994, और तीर्थन 1976 में बना था। ठीक है, तीर्थन का जो स्थापना वर्ष है वो कितना है? 1976। तीर्थन का 1976 है, सैंज का 1994, बाकी सारे 1954 के हैं। ओके, अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए, कन्नावर का 61 है, खोखन का 14 स्क्वायर किलोमीटर, मनाली का 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, मनाली वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसका कितना है? 32। उसके बाद कायास, कायास का फिर से 14 स्क्वायर किलोमीटर है। सैंज का 19 स्क्वायर किलोमीटर, सैंज जो है 90 स्क्वायर किलोमीटर, और तीर्थन का है 61 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य 1976 में बना और इसका जो एरिया है 61 स्क्वायर किलोमीटर है। ये थे कुल्लू के बेटा। नेक्स्ट हम कुछ और देख लेते हैं, कांगड़ा के भी हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। आई होप ये लिख लिए होंगे आपने साथ साथ में। वीडियो रोक के आप देख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं इनको अगर आपने नहीं लिखा होगा। आगे कांगड़ा के धौलाधार पहाड़ियों से भी याद में रखना है, धौलाधार पहाड़ियां है ना वहां पे। धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कांगड़ा में। धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य कांगड़ा में 1994 में ये बना था और इसका जो एरिया है वो भी 994 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी 994। उसके बाद पोंग झील, पोंग झील, पोंग झील वन्य जीव अभ्यारण्य, पोंग झील वन्य जीव अभ्यारण्य भी कांगड़ा में है। ठीक है, वो भी कहाँ पे है? कांगड़ा में। 1983 में बना था। इसका जो स्थापना दिवस है वो कौन है? 1983, और एरिया 307 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ओके, नेक्स्ट पोंग झील के बाद नेक्स्ट है हमारे, ये थे कांगड़ा के। कांगड़ा के बाद अभी है किब्बर। किब्बर बेटा, शिल्ली बताया था आपको सोलन में हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। जो किब्बर है वो हिमाचल का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? किब्बर। ठीक है, किब्बर कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में।
कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। यह याद रखना है आपने, सबसे छोटा और सबसे बड़ा लाहौल स्पीति। सबसे छोटा कौन था? शिल्ली सोलन में, और सबसे बड़ा किब्बल लाहौल स्पीति में। और जो इसका ये स्थापना वर्ष है वो था 1992, और इसका जो एरिया है 1400 स्क्वायर किलोमीटर, इसीलिए ये सबसे बड़ा है। 1400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद एक रूपी भाभा है किन्नौर में, वो भी देख लीजिए। रूपी भाभा, रूपी भाभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये किन्नौर में, किन्नौर में है। और ये 1982 में बना, और इसका जो एरिया है 503 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 503 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। बेटा ये थे हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब जहाँ पे जानवरों के सुरक्षित रखने का जो स्थान है, उसका जो स्थान को सुरक्षित रखा जाता है, उसको बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख लिए, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ते हैं। सबसे बड़ा कौन सा था? किब्बत। सबसे छोटा कौन सा है? शिल्ली। ये आपसे बेटा अलग से ऐसे पूछा जाता है, पोंग झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मनाली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट और उसका एरिया और उसका जो स्थापना वर्ष है वो पता होना चाहिए। ओके बेटा, तो मोस्टली हमने हिमाचल का जो जीके था वो कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।